बिहार की वर्तमान सरकार और केंद्र की सियासत को लेकर के चर्चा गर्म है। इस चर्चा के गर्म होने में बिहार की भूमिका सबसे अहम है और ख़ास करके बिहार के जो दो बड़े समाजवादी नेता कहे जाते हैं, एक बार फिर से साथ आए हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। उन दोनों की इसमें पूरी की पूरी कहानी और दोनों की प्लानिंग है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की प्लानिंग का हिस्सा हुआ कि वो एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन के साथ एक बार फिर से 2015 की तरह आए और उन्होंने सरकार बनाया। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और आंकड़ों में नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत आगे निकल गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये आंकड़े सरकार बचाए रखने के लिए और सरकार चलाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार अपने बात पर कायम नहीं रहते हैं और कभी भी उनका मन बदल सकता है, ये सबसे बड़ा चिंता का कारण है। हालांकि इन सब बातों से अलग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी काम करना शुरू कर चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खेमे सहित उनके विरोधी भी हमला जरूर कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो वादा बिहार के लोगों से किए हैं वो कहां से पूरा करेंगे, जिसके जवाब में बार बार ये कहा जाता है कि पहले जा कर के हिसाब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मांगिए, जो लगातार वादे करके मुकर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार और केंद्र की राजनीति में अटका हुआ मुद्दा सिर्फ यही है कि किसने क्या कहा, किसने क्या वादा किया और किसने पूरा नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस सरकार को चला रहे हैं उस सरकार से संतुष्ट उनके अपने ही नहीं हैं। जहां एक तरफ लालू प्रसाद इस सरकार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने पर असंतुष्ट हैं, वहीं जगदानंद सिंह को दिए गए काम और जिम्मेवारियों को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार जगदानंद सिंह से फरमान जारी करा करके इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में अगर ये संविदा और सरकार चली तो इसमें आप मान के चलिए कि जगता बाबू और लालू प्रसाद का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखने वालों को अभी सपने को और इंतजार कराना होगा। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह दोनों इस बात को समझ गए हैं। हमने आपको बताया था कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, तरीका अपना रही है, प्लानिंग बना रही है कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को मुश्किल में डाला जा सके और ये सरकार गिर जाए। आंकड़ों के आधार पर तो गिराना मुश्किल है क्योंकि आंकड़े इनके पास 160 से ऊपर हैं। ऐसी स्थिति में 122 की ज़रूरत में 160 होना बहुत बड़ी बात है और ऐसे में सरकार नहीं गिर सकता। सरकार गिरने की स्थिति एक ही हो सकती है कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दोनों में से एक, जो बड़े घटक दल हैं इस गठबंधन के, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहें। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से 122 के आंकड़े को पार कर जाए तेजस्वी यादव कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सके। इस पूरी प्लानिंग में कहीं ना कहीं दिल्ली में ज़बरदस्त मंथन चल रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मंथन करके ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में दरार पैदा हो जाए, जिसका कि फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह भी इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और इस मंथन से जो निकल करके आएगा इसी सप्ताह के अंत में आपको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव को भी दिल्ली में से बुलावा आया है और उनको इस मीटिंग से और इस प्लानिंग से अलग रखते हुए भी उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में सक्सेस हुई तब भी तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ नहीं हो और जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव के लिए वो ज़रूरी 122 के आंकड़े को पूरा किया जाए, उसकी प्लानिंग पूरी तरह से रेडी होने की स्थिति में है। हर हाल में जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं,
उनको एक बार फिर संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक बड़ी खुशी दे सकते हैं जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद। हमारी पूरी नज़र दिल्ली में हो रही एक एक हलचल पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। हम बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तलवारें क्यों खिंच गई है और इसके जड़ में, इसके भीतर आखिर बात क्या है। क्या दोस्ती करने की पहली शुरुआत है या फिर परमानेंट दुश्मनी की शुरुआत है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386